शुरुआत और आई लेते हैं प्रमुख खबरें। विधायक डॉक्टर शर्मा ने आईएएस हरेंद्र नारायण पर मानहानि सहित अन्य गंभीर धाराओं में कोर्ट में दायर किया परिवाद। दोष सिद्ध होने पर हो सकती है 7 साल की जेल। चाकू की नोक पर महिला के साथ किया दुष्कर्म। 4 दिवसीय विधायक कप का शुभारंभ। 28 मार्च को इटारसी में वॉलीबॉल, नर्मदापुरम में होगी कबड्डी प्रतियोगिता। जिला खाद्य विभाग ने शिविर लगाकर बनाए खाद्य व्यापारियों के लाइसेंस। प्रतिदिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाकर एक शहर से दूसरे शहर पहुंच रहा युवक। राजपूत समाज ने दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि। और शासकीय रास्ते के सीमांकन के दौरान राजस्व अमले से की बदसलूकी। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और नर्मदापुरम से वर्तमान भाजपा विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने शुक्रवार को इटारसी कोर्ट पहुंचकर आईएएस अधिकारी हरेंद्र नारायण के विरुद्ध मानहानि सहित अन्य गंभीर धाराओं में परिवाद दायर किया। हरेंद्र नारायण 3 वर्ष पूर्व इटारसी में प्रशिक्षु एसडीएम के पद पर कार्य कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने विधायक डॉक्टर शर्मा पर विधायक निधि के दुरुपयोग सहित अन्य आरोप लगाए थे। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कोर्ट में परिवाद दायर करने के पहले मुख्य सचिव सहित अन्य विभागीय प्रमुख सचिव पर पुलिस थाने में हरेंद्र नारायण के विरुद्ध अपराध दर्ज करने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। विधायक डॉक्टर शर्मा ने इटारसी के तत्कालीन एसडीएम हरेंद्र नारायण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 166, 167, 171, 219 के तहत न्यायालय में परिवाद दायर किया है। वकीलों की माने तो उक्त धाराओं में यदि न्यायालय आईएएस हरेंद्र नारायण को दोषी पाता है तो उन्होंने अधिकतम 7 वर्ष की सजा के साथ ही जुर्माना भी हो सकता है और उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। गौरतलब है कि आईएएस हरेंद्र नारायण के द्वारा इटारसी एसडीएम रहते हुए विधायक डॉक्टर शर्मा पर यह आरोप लगाया गया था कि विधायक ने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी विधायक निधि एक धार्मिक ट्रस्ट श्री द्वारकाधीश एजुकेशन ट्रस्ट को दी थी, जबकि विधायक डॉक्टर शर्मा का कहना है कि कोई निधि जारी ही नहीं की थी, जिसकी पुष्टि योजना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा की गई है। 14 नवंबर 2021 को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि उन्होंने 20 फरवरी 2020 को प्रमुख सचिव राजस्व को पत्र लिखा, 5 अगस्त 2020 को प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन कार्मिक को पत्र लिखा, 18 सितंबर 2020 को अपर मुख्य सचिव आध्यात्म को पत्र लिखा, 12 अक्टूबर 2020 को प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन कार्मिक को पत्र लिखा, 7 जून 2021 प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन कार्मिक को पत्र लिखा, 24 जून 2021 को प्रमुख सचिव राजस्व को पत्राचार किया, 10 जुलाई 2021 को प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन कार्मिक को पत्राचार किया, लेकिन किसी ने भी मेरे द्वारा लिखे पत्रों पर क्या जांच की बताया नहीं। परिवाद दायर करने के लिए विधायक डॉक्टर शर्मा 12 बजे कोर्ट पहुंचे और अपने अधिवक्ता कल्पेश दुबे के माध्यम से कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया। इस दौरान काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। इधर इस संबंध में डॉक्टर शीतल शर्मा विधायक नर्मदापुरम एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी हरेंद्र नारायण ने बिना सबूत के मनगढ़ंत बदनाम करने की मानसिकता से मेरे विरुद्ध आरोप लगाए थे। मैंने इसकी शिकायत मुख्य सचिव प्रमुख सचिव को की, लेकिन वहां जांच की गति काफी धीमी है। इसके साथ ही मैंने पुलिस थाने में भी शिकायत की थी, लेकिन वहां से मेरी शिकायत को निरस्त कर दिया गया। इसलिए अब मेरे सामने न्यायालय में आने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। मैंने धारा 500 सहित अन्य धाराओं में अधिवक्ता कल्पेश दुबे के माध्यम से परिवाद बनवाकर कोर्ट में प्रस्तुत किया है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, इसलिए परिवाद प्रस्तुत किया है। उन्होंने मुझ पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। वह जिस निधि की बात कर रहे हैं वह निधि मैंने मेरी 25 से 30 की विधायकी में उस संस्था को नहीं दी। मुझे जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई, इसलिए उन अधिकारी को दंडित कराने के लिए मैं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, ताकि वह आम जनता के साथ भी ऐसा न कर पाए। देखिए, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी श्री हरेंद्र नारायण ने मेरे विरुद्ध कुछ बिना सबूत के मनगढ़ंत जानबूझकर बदनाम करने की मानसिकता से कुछ आरोप लगाए थे। मैंने उनकी शिकायत चीफ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीओडी को भी की है।
पर बहुत दिन हो गए शिकायत किए हुए, वो जांच प्रक्रिया उनकी समाप्ति नहीं हो रही। इसके साथ ही मैंने उसी समय इटारसी के थाने में भी एक आवेदन प्रस्तुत किया था, उसकी जांच भी हुई, किंतु जांच करने के बाद में उन्होंने वो आवेदन मेरा निरस्त कर दिया। तो अब मेरे सामने न्यायालय में आने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। तो आज मैंने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, जिसमें मानहानि की धारा भी है 500 दफ़ा 500, उनमें एक परिवाद प्रस्तुत करने का निर्णय किया है। नर्मदापुरम से पधारे हमारे कल्पेश दुबे साहब एडवोकेट ने वो परिवाद तैयार किया है और आज मैं माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ। उसमें वैसे तो सारी बातें मनगढ़ंत थी, किंतु जो मुख्य बात उसमें थी, जिसका मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो यह है कि उन्होंने कहा कि मैंने विधायक निधि का दुरुपयोग किया और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी पद का दुरुपयोग किया। जिस निधि की वो बात कर रहे हैं, वो निधि मैंने कभी उस संस्था को दी ही नहीं। पूरे 25-30 साल की विधायकी में नहीं दी, ये 5 साल की तो छोड़ दी थी। तो इस तरह से एक मनगढ़ंत आरोप लगा के जो निधि मैंने दी ही नहीं, उस निधि को देने का आरोप लगा करके वो पद के दुरुपयोग का आरोप लगा, जो अत्यंत गंभीर है और जानबूझ करके बदनाम करने की मानसिकता से उन्होंने आरोप लगाया। और इसलिए मैं न्यायालय के सामने उपस्थित हुआ हूँ कि इस अधिकारी को दंडित किया जाए, ताकि आम जनता के साथ वो कभी ऐसा ना करे। शहर के न्यास कॉलोनी क्षेत्र में महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना सिटी पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर रात 10 बजे आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के साथ दुष्कर्म के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसी प्रकार न्यास कॉलोनी साईं की बगिया के पास रहने वाली महिला दोपहर के समय घर के बाहर शौच के लिए गई थी। इस दौरान गरीबी लाइन में रहने वाले आरोपी बंटी पिता मूलचंद सोनकर 30 वर्ष निवासी गरीबी लाइन ने चाकू की नोक पर उसके साथ रेप किया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने इटारसी थाने में शिकायत कराई है कि वह कल दोपहर के समय बाहर शौच के लिए गई थी। शौच कर जब वह घर आ रही थी, तभी आरोपी ने चाकू दिखाकर उसे रेलवे पटरी के पास बने कुएं पर ले गया, जहां उसके साथ रेप किया। घटना के बाद पीड़िता ने उसकी पति और जेठानी को बताई। इसके बाद इटारसी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। इटारसी थाने की टीआई रामस्नेही चौहान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। 4 दिवसीय विधायक कप खेल प्रतियोगिता इटारसी एवं नर्मदापुरम में 28 से 31 मार्च तक होगी। विधायक कप के अंतर्गत इटारसी में 28 एवं 29 वॉलीबॉल और नर्मदापुरम में 30 एवं 31 मार्च को कबड्डी के मैच खेले जाएंगे। यह जानकारी शाम को खेल प्रसार में पंडित पीयूष शर्मा ने दी। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष भगवती चौरे, वरिष्ठ खिलाड़ी तावर खान, भूपेंद्र चौक से सागर शिवहरे, संचालन समिति के सचिव संजीव, दीपू अग्रवाल, शिबू मैथ्यू, रोहित गौर, राकेश यादव, देवेंद्र पटेल सहित आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे। विधायक कप कबड्डी प्रतियोगिता 30 एवं 31 मार्च को नर्मदापुरम के एसएनजी मैदान पर मैट पर खेली जाएगी। कबड्डी प्रतियोगिता में नर्मदापुरम विधानसभा से करीब 1 दर्जन टीमें शामिल होंगी। इसमें प्रथम पुरस्कार 11,000, द्वितीय 7,000 और तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपये होगा। इसके अलावा ट्रॉफी और मेडल भी प्रदान किए जाएंगे। इटारसी के न्यास कॉलोनी स्थित खेल प्रशाल में 2 दिवसीय बालक बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता होगी। बालक वर्ग प्रथम में प्रथम पुरस्कार 5,000, द्वितीय 3,000 और तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपये है, जबकि बालिका वर्ग में प्रथम पुरस्कार 3,500 रुपये, द्वितीय 2,500 और तृतीय 1,250 रुपये है। इसके अलावा ट्रॉफी और मेडल भी खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारी खेल मंत्री महाराज यशोधरा जी सिंधिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक खेल को बढ़ावा देने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक कप के माध्यम से टूर्नामेंट करने के लिए एक राशि हर विधानसभा में उपलब्ध कराई है। साथ में उन्होंने एक ये भी व्यवस्था की है कि विधायक महोदय जो खेल करवाना चाहें वो खेल करवाएं। मैं हमारी विधायक जी डॉक्टर शीतल शर्मा जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने क्षेत्र में जो खेल बहुत ज़्यादा रुचिपूर्ण तरीके से खेले जाते हैं, उनके लिए उन्होंने अपनी तरफ से और थोड़ा उसको राशि वगैरह और व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए यूजुअली 2 खेल होने थे, एक बॉयज़ के लिए और एक गर्ल्स के लिए। पर हमारे विधायक जी ने बोला नहीं, चूँकि यहाँ कबड्डी और वॉलीबॉल सामान्य रूप से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं,
तो होशंगाबाद में हम लोग कबड्डी करेंगे और इटारसी में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होगा। वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हम 28 तारीख को कर रहे हैं। प्रथम पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार के रूप में हम लोग 3,000 रुपये और थर्ड प्राइज़ के रूप में 2,000 रुपये की प्राइज़ बनी रखी है। बालिकाओं के लिए 3,500 रुपये, 2,500 रुपये और 1,000 रुपये रखी हुई है। कप्स आपने देख रखे हैं, बहुत ही सुंदर कप हमें खेल विभाग की तरफ से मिले हैं। इसमें हमारे विधायक जी ने रुचि लेकर ये व्यवस्था कराई है कि लोगों को टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिले, तो ग्राउंड हमारे यहाँ बेहतर बनेंगे। कबड्डी का जो टूर्नामेंट है वो हम लोग टर्फ पे जो मैट्स आई हैं उस पर करा रहे हैं और नई मैट्स पे टूर्नामेंट होगा। शाम के समय टूर्नामेंट होगा और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार करीब करीब हर ग्राम पंचायत से एक टीम आने वाली है, तो बहुत उत्साह है। 2 साल से कोरोना के कारण जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी थी वो नहीं हो पाई। हमारे विधायक जी ने और मंत्री जी ने इसमें विशेष रुचि ली है और इन 2 साल से पीछे चले हैं तो 1.5 साल का कांग्रेस का जो शासनकाल था उस समय तो बिल्कुल ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद थी। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो करीब 3.5-4 साल बाद टूर्नामेंट्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में खासकर इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत इंक्वायरीज़ आ रही हैं और मुझे लगता है कि प्रतिभा को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का एक बहुत अच्छा मौका हम लोगों को मिलेगा। मैं आपके माध्यम से पुनः हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे खेल मंत्री जी को, विधायक जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में 25 मार्च से प्रारंभ होने वाली गेहूं खरीदी को 10 दिन के लिए आगे बढ़ाया गया है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों की फसलें कटकर खलिहानों में तैयार रखी है और प्रदेश भाजपा सरकार खरीदने के लिए टाला मटोली कर रही है। राजपूत समाज ने शुक्रवार को राजपूत समाज के दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का आयोजन राजपूत समाज एवं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तत्वावधान में कृष्णानंद गार्डन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान दिवंगतों के परिवारों के सदस्यों के अलावा राजपूत समाज के लोग भी मौजूद थे। इस अवसर पर गोपाल सिंह राजपूत, जय सिंह ठाकुर, मनीष ठाकुर, भारती सिंह, विकास पवार, कृष्णा राजपूत, विमला बैस, बबीता चौहान, नीतू चौहान, गीता ठाकुर, शैलेंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह राजावत, धनपाल सिंह राजपूत, सरदार सिंह चौहान, बलदेव सिंह, मोती सिंह राजपूत, तेज सिंह राजपूत, दीपक सिंह, सौरभ राजपूत, गौरव राजपूत, धर्मेंद्र सोलंकी, परेश शिकरवार, संजीव राजपूत, गोल्डी वैस, देवेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, रोहित राजपूत, जित्तू राजपूत, सचिन सिंह राजपूत, राम राजपूत सहित समाज के लोग उपस्थित थे। इटारसी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की एक सड़क की नपाई करने पहुंचे राजस्व अमले के साथ वहां के एक रहवासी ने बदसलूकी करते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की। मौके पर सीमांकन करने गए पटवारी तुषार मौर्य ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की उक्त सड़क करीबन 200 मीटर लंबी है। इसकी चौड़ाई लगभग 5 से 6 मीटर है। नपाई के दौरान शासकीय कार्य को रहवासी शिकायतकर्ता प्रिया शर्मा ने अमले को रोकने की कोशिश की। उसका कहना है कि उक्त रोड हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर है, इसलिए राजस्व अमले को नपाई नहीं करनी चाहिए। राजस्व अधिकारियों ने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी संजय शर्मा को बुलाया। उन्होंने इस रोड को सरकारी गुहा में होने की बात कही, फिर भी उक्त रहवासी राजस्व अमले से विवाद कर रहे थे। इस मामले में अमले का कहना है कि वह सड़क सरकारी जमीन पर बनी है। यहाँ रोड से लगे एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। रहवासियों को शक है कि इस रोड पर कोई अतिक्रमण हो रहा है। इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई तो राजस्व अमला पहुंचकर सुबह 10 बजे से रोड की नपाई करने लगा। नर्मदापुरम जिला सर्व ब्राह्मण समाज की एक बैठक का आयोजन गांधीनगर वार्ड के शंकर मंदिर में हुआ। बैठक की अध्यक्षता जीपी दीक्षित द्वारा की गई। जिलाध्यक्ष जितेंद्र ओझा ने मंदिर में विराजमान देवी देवताओं की मूर्तियों का पूजन किया। सुनील दुबे ने उपस्थित विप्रजनों का गुलाल लगाकर स्वागत किया। प्रेरणा गीत के साथ बैठक आरंभ हुई। अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी बल द्वारा नाला मोहल्ला एवं मेहरा गाँव क्षेत्र में दबिश दी गई। इस दौरान 80 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदरा एवं ड्रमों व कुपों में भरा हुआ कई किलो महुआ लाहन बरामद किया गया। अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी बल द्वारा 25 मार्च को नाला मोहल्ला एवं मेहरा गांव क्षेत्र में दबिश दी गई। इस दौरान 80 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदरा एवं ड्रमों व कुपों से भरा हुआ 1200 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। उक्त कार्यवाही में आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध 6 प्रकरण दर्ज किए गए। जब्त शराब एवं महुआ लाहन की अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इस अवसर पर आबकारी उप निरीक्षक राजेश साहू, के चौरे, राजेश गौर, संतोष शुक्ला आदि शामिल रहे। छोटे से ब्रेक का बने रहिए जीवहर न्यूज के साथ।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी। वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना तो मैं। हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए।
नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे? क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहाँ पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का आईडी होता है। यह आईडी टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत ई कंटेंट या ई बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑर्थोराइज्ड सर्विस सेंटर,
9 कॉन्वेंट स्कूल रोड नियर HP गैस एजेंसी इटारसी 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। उक्त बातें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता व होशंगाबाद संभाग के संभागीय मीडिया विभाग प्रभारी राजकुमार के उपाध्याय ने बयान जारी कर कहीं। श्री उपाध्याय ने बयान में कहा कि सहकारिता कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करते हुए तत्काल गेहूं खरीदी प्रारंभ की जाए। इस तरह की अव्यवस्था से व्यापारी किसानों से मनमर्जी के दामों पर गेहूं खरीद लेंगे। साथ ही सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी पर बोनस भी बंद किया गया है। इस साल गेहूं के लिए 500 रुपए के बोनस की भी घोषणा की जाए, क्योंकि किसानों की लागत दोगुनी हो चुकी है। ऐसे में 2015 रुपए का दाम बेहद कम है। मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह है तत्काल गेहूं खरीदी प्रारंभ करते हुए 500 रुपए का बोनस भी दिया जाए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत नागरिकों को फीडबैक के लिए जागरूक किया जा रहा है। गुरुवार को नगर पालिका के कर्मचारियों की टीम भारतीय जीवन बीमा निगम के दफ्तर में पहुंची और वहां कार्यरत स्टाफ और ग्राहकों को फीडबैक देने के लिए जागरूक किया। दरअसल स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत नागरिकों से प्राप्त स्वच्छता फीडबैक पर भी अंक दिए जाएंगे। इसलिए अपने शहर की रैंकिंग बढ़ाना है तो नागरिकों को फीडबैक के माध्यम से सहयोग प्रदान करना जरूरी है। नागरिक फीडबैक का कार्य शुरू हो गया है। इसके साथ ही नगर पालिका की ओर से अलग अलग वार्डों में जाकर लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक नागरिक फीडबैक दें। सुधार हुआ है तो उसका भी उल्लेख करें। जैसी स्थिति सामने दिखाई दे रही है वैसा ही फीडबैक होना चाहिए। स्वच्छता के फीडबैक के लिए एक लिंक जारी की गई है। इसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं जिनका हाँ या ना में जवाब देना है। इसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और एक OTP भेजा जाएगा। इसके अलावा नगर पालिका ने एक QR कोड भी जारी किया है, जिसे मोबाइल से स्कैन करके आप उस एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे जहां आपको फीडबैक देना है। देश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार बलात्कार के विरोध में तेलंगाना मिर्यालागुड़ा से राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक संकल्प यात्रा पर 35 वर्षीय युवक ऋषिकेश राजू राष्ट्रीय ध्वज लेकर निकला है। यात्रा का उद्देश्य देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध है। शुक्रवार को वह इटारसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को जागरूक किया। तेलंगाना मिर्यालगुड़ा निवासी ऋषिकेश राजू महिलाओं के साथ बढ़ रहे आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की मांग को लेकर तेलंगाना से साइकिल द्वारा यात्रा कर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के लिए निकले हैं। एक शहर से दूसरे शहर से होकर इटारसी पहुंचे युवक ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट है कि देश भर में प्रतिदिन औसतन 77 बलात्कार के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। 2012 की घटना के बाद बलात्कारियों के लिए अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान करने निकले हैं। उन्होंने कहा कि कानून में संशोधन किया जाना चाहिए था। अपराधियों को दंडित करने के लिए कानून बने हैं, लेकिन वे ढीले हैं। यदि ऐसी ही स्थिति रही तो अपराधी निरंकुश हो जाएंगे और महिलाओं पर अत्याचार पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ऋषिकेश राजू के अनुसार भीषण गर्मी में साइकिल चलाकर यात्रा करना आसान नहीं है, काफी कठिनाई हो रही है, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे। प्रतिदिन 60 से 70 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। संकल्प यात्रा पर निकले ऋषिकेश राजू की विभिन्न मांगे हैं जो राष्ट्रपति भवन में प्रस्तुत की जाएंगी। इनमें फियरलेस फंड के लिए बजट में और फंड जुटाना, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों के लिए जिलावार फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मामला पूरा हो और आरोपी को जल्द से जल्द दोषी ठहराया जाए। देश में पॉर्न वेबसाइटों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। बलात्कार पीड़ितों के लिए स्थापित अदालतों में मानद न्यायाधीशों की नियुक्ति बढ़ाएं। सरकारी फॉरेंसिक लैब की संख्या बढ़ाई जाए। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कानूनों में परिवर्तन और सुधार किए जाने चाहिए। इन मामलों के लिए प्रत्येक जिला केंद्र में एक विशेष पुलिस इकाई स्थापित की जानी चाहिए। देश में पोर्नोग्राफी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे। शराब का पूर्ण निषेध लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा शराब नियंत्रण नीति लाई जानी चाहिए। संबंधित अधिकारियों को अवैध दवाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। महिलाओं के मुद्दों और महिलाओं की देखभाल के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो संशोधन करें। महिला आयोग को बलात्कार की घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए और यदि सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार करना चाहिए कि अपराधियों को उचित रूप से दंडित किया जाए और तुरंत लागू किया जाए। मैं कुछ डिमांड्स के ऊपर मैं राष्ट्रपति, माननीय श्री राष्ट्रपति जी कहने जा रहा हूँ। मैं हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी
मद्यपान नियंत्रण पॉलिसी को हर एक स्टेट में भी जल्दी से जल्दी लाना है और देश में जो चालू हो रहे हैं फोन वेबसाइट्स को पूरा बंद कराना है और फास्ट ट्रैक कोर्ट और फोक्सो कोर्ट को बड़े बड़े शहरों में है सिर्फ अभी तो, मगर ये इसको जिला केंद्र लेवल में हर एक राष्ट्र में भी लेके आना है और सेंट्रल में महिला कमीशन है और हर एक राष्ट्र में भी महिला कमीशन है। वो कानून को फिर एक बार रिवाइज करके फिर उसमें से हमारा शिक्षा स्मृति में ऐसे हुए कि सजा मिलने के हैं और बचने के भी रास्ता है, दोनों हैं हमारे शिक्षा स्मृति में। इसी में से बचने का पूरा कर देने का है, सिर्फ आरोपी को सजा तो मिलना है, वो जल्दी से जल्दी मिलने के वास्ते कानून को बदल करना है। व्यापार महासंघ की मांग पर जिला खाद्य विभाग द्वारा श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर परिसर में शिविर आयोजित किया गया। शिविर के माध्यम से किराना एवं अन्य खाद्य दुकानों के रजिस्ट्रेशन किए गए, कुछ लाइसेंस रिन्यूअल भी हुए। शासन के आदेशानुसार दुकानों के रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। 5 वर्ष के लिए लाइसेंस के बाद अधिकारी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे व्यापारियों को परेशान होना पड़ता है। व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए व्यापार महासंघ की मांग पर शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कई किराना एवं अन्य खाद्य दुकान संचालकों ने पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। जिला खाद्य अधिकारी ज्योति बंसल के अनुसार शासन के निर्देश पर 12 लाख से कम टर्नओवर के व्यापारियों के पंजीयन किए जा रहे हैं। इससे अधिक वालों के रजिस्ट्रेशन किए जाने हैं। पहले दिन 35 लाइसेंस बनाए गए। खाद्य पदार्थ का कारोबार करने वाले सभी व्यापारियों को पंजीयन एवं लाइसेंस बनवाना जरूरी है। इनमें किराना व्यापारी, पान मसाले, पान वाले, मिठाई वाले, चाय, नमकीन, फुल्की, चाट, बेकरी, दूध, दही विक्रेता शामिल हैं। शुक्रवार को आयोजित कैंप के दौरान खाद्य अधिकारियों के साथ संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष दीपक हरिनारायण अग्रवाल, फुटकर किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत भूषण लच्छू गांधी, जयप्रकाश अग्रवाल, कर्मवीर गांधी, सुदर्शन अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी एवं व्यापारी मौजूद थे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला नर्मदापुरम के जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 26 मार्च को दोपहर 2 बजे से छत्रम भवन दूसरी लाइन में किया जाएगा। सम्मेलन में परिषद के जिले की विभिन्न तहसीलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। शासकीय महाविद्यालय सुक्तवा के खेल प्रांगण में महाविद्यालय का रंगारंग वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसमें महाविद्यालय की सोच अरण्याचल में एक सकारात्मक सोच की पहल विषय पर शुक्रवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि अजय शंकर वाजपेयी उपस्थित थे। अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एल.एन. पारसर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सी.पी. सिंह, सुनील राठौर, दीपक मालवीय, सरपंच सरिता उइके उपस्थित थे। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर पारसर ने कहा कि पूर्व छात्र स्नेह सम्मेलन मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की एक पहल है, जिसमें पूर्व छात्र अपने भविष्य को लेकर किस प्रकार से तैयारी करते हैं और आने वाले छात्रों को किस प्रकार से सफल होने का प्रयास करना चाहिए, इसके बारे में रूबरू कराया जाता है। इस अवसर पर कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें समूह एवं एकल नृत्य गायन की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान विज्ञान प्रदर्शनी में विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए गए। मॉडल प्रभारी डॉक्टर सौरभ तिवारी ने मॉडलों के बारे में अतिथियों को बताया कि इस अवसर पर युवा उत्सव, अमृत महोत्सव, क्रीड़ा प्रतियोगिता और भी अन्य विधाओं के पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं द्वारा वर्ष भर में किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया गया। अंकुर योजना के तहत लगाए गए पेड़ों की सुरक्षा के लिए स्वयंसेवकों को हमेशा प्रेरित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सौरभ तिवारी, संध्या उपाध्याय, नीता राजपूत, शरद राय, हिमांशु चौरसी, डॉक्टर सतीश ठाकरे, धीरज गुप्ता, डॉक्टर प्रवीण कुशवाहा, डॉक्टर वेद प्रकाश का विशेष योगदान रहा। संचालन राधा आशीष पांडे एवं कामधेनु पटोदिया ने आभार प्रदर्शित किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी में सीधी भर्ती के आधार पर वैज्ञानिक बी के 13 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम परिणाम की घोषणा की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी में सीधी भर्ती के आधार पर वैज्ञानिक बी के 13 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम परिणाम की घोषणा की गई। वैज्ञानिक बी के पदों पर भर्ती के लिए 11 सितंबर 2021 को आयोजित ऑनलाइन परीक्षा और बाद में 23 एवं 24 फरवरी 2022 को आयोजित साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर वैज्ञानिक के पद पर ग्राम साकेत के हर्षित पटेल की नियुक्ति हुई है। मालूम हो कि नर्मदांचल कुर्मी समाज के हर्षित पिता सतीश पटेल पहले साइंटिस्ट बने हैं। हर्षित के साइंटिस्ट बनने पर इष्ट मित्रों सहित स्वजातीय बंधुओं ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। रेल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री यात्रा क्लियर करने के लिए जबलपुर जबलपुर के मध्य नॉन ट्रेड सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जो कि भोपाल मंडल के इटारसी एवं हरदिल स्टेशन पर फॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 02198 जबलपुर कोयम्बटूर सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 1 अप्रैल से 27 मई तक
9 ट्रिप प्रति शुक्रवार को जबलपुर स्टेशन से 11:50 पर प्रस्थान करेगी। अगले दिन 3:35 पर इटारसी पहुंचकर 3:45 पर इटारसी से प्रस्थान कर गंतव्य को रवाना होगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 02197 कोयम्बटूर जबलपुर सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 4 अप्रैल से 30 मई तक 9 ट्रिप प्रति सोमवार को कोयम्बटूर स्टेशन से 5:05 पर प्रस्थान कर तीसरे दिन 5:05 पर इटारसी पहुंचकर 5:15 पर इटारसी से प्रस्थान कर 8:45 पर जबलपुर स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन पूर्णतः आरक्षित है। गुरुवार की शाम नाला मोहल्ला क्षेत्र में 2 युवकों के बीच में विवाद के बाद मारपीट भी हुई। घटना के बाद दोनों घायलों ने सिटी थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की है। नाला मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय शरद अहिरवार के अनुसार वह इसी मोहल्ले में अनूप मेहरा की दुकान से सामान खरीदने गया था। इसी दौरान सामान के लेन देन को लेकर अनूप ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इधर 30 वर्षीय दुकान संचालक अनूप के अनुसार सामान खरीदी के रुपए देने में आनाकानी करने के कारण शरद विवाद कर रहा था। विवाद इतना बढ़ा कि उसने घर में घुसकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने घायलों की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। विधायक डॉक्टर शर्मा ने आईएएस हरेंद्र नारायण पर मानहानि सहित अन्य गंभीर धाराओं में कोर्ट में दायर किया परिवाद। दोष सिद्ध होने पर हो सकती है 7 साल की जेल। चाकू की नोक पर महिला के साथ किया दुष्कर्म। 4 दिवसीय विधायक कप का शुभारंभ। 28 मार्च को इटारसी में वॉलीबॉल, नर्मदापुरम में होगी कबड्डी प्रतियोगिता। जिला खाद्य विभाग ने शिविर लगाकर बनाए खाद्य व्यापारियों के लाइसेंस। प्रतिदिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाकर एक शहर से दूसरे शहर पहुंच रहा युवक। राजपूत समाज ने दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि। और शासकीय रास्ते के सीमांकन के दौरान राजस्व अमले से की बदसलूकी। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।